हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं बात करूंगी कौन से पौधे शुभ होते हैं जो हमें घर में लगाने चाहिए और वास्तुशास्त्र के हिसाब से किस दिशा में लगाने चाहिए, उसी की बात करेंगे। वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमें घर के आसपास बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले। और ये पेड़ लगाने के जो है, इससे हमारा मान सम्मान जो है चारों दिशाओं में फैले। और मेन बात, और घर के मुख्य द्वार पे जो है हमें 5 फुट से ऊंचा पेड़ नहीं लगाना चाहिए। तो फिर आज हम बात करते हैं 11 प्लांट्स की जो हमें घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है। और पहला पौधा हमारा है तुलसी जी। तुलसी का पौधा जो है रामा भी होता है और श्यामा भी होता है। श्यामा पौधा हल्का पर्पल कलर का होता है और इसे तुलसी को जो है धूप में रखना चाहिए। धूप में रखने से इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है और ये औषधियों का तो भंडार है तुलसी का पौधा तो। और इसकी पूजा जो है, तुलसी के पौधे में शालिग्राम जी को भी रखना चाहिए। इनकी पूजा जो है साथ में करनी चाहिए। तुलसी जो है लक्ष्मी का रूप है। तुलसी का पौधा जो है उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए। और ये ध्यान देने वाली बात है कि तुलसी का पौधा जो है, गमला जो है दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। अगर घर के कोने में रख दें तो अच्छा होता है। अगर आपके आंगन में जगह है तो तुलसी का पौधा आप घर के आंगन में आप लगाइए तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तुलसी लगाने से जो है वास्तु संबंधी दोष नहीं आते हैं। आपकी सोच जो है बहुत सकारात्मक सोच हो जाती है। दूसरा पौधा हमारा मोरपंखी का है। इसको थूजा के नाम से भी जानते हैं। वास्तु दोष के हिसाब से इसको जोड़े में लगाना चाहिए, सिंगल नहीं लगाना चाहिए। और इसको दरवाजे के पास लगाना इसको बहुत ही शुभ होता है। और इसकी हम कटिंग भी लगा सकते हैं, इसके सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। और एक बात ध्यान देने वाली है, जब भी आप ये पौधा लगाएं कृष्ण भगवान का नाम लेकर ही लगाएं। ये इनका बहुत ही प्रिय पौधा है। तीसरे नंबर का पौधा हमारा हरिश्रृंगार का है, जिसे पारिजात और जास्मिन के नाम से भी जानते हैं। यह धरती का पारिजात कहा जाता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन में ये 11वें नंबर पे निकला था। इसके फूलों से हरि का श्रृंगार किया जाता है और जिसके घर में ये पौधा होता है उस पर हरि की कृपा बनी रहती है। और इसका आयुर्वेदिक भी बहुत ज़्यादा यूज है। इसकी पत्तियों को उबाल के पीने से कफ में फ़ायदा होता है। और इसकी महक जो है बहुत ज़्यादा होती है। अगर आसपास भी पौधा लगा है तो इसकी महक जो है चारों तरफ फैली रहती है। और विंटर में इसके फ्लावर जो हैं बहुत ज़्यादा खिलते हैं। कहा जाता है कि भगवान राम ने जो सीता जी को पहला फूल दिया था वो पारिजात का ही था। और यह पौधा बहुत ही शुभ होता है घर में लगाने से। चौथा प्लांट हमारा मनी प्लांट है। ये तो वैसे सभी के घरों में पाया जाता है। मनी प्लांट बहुत ही शुभ पौधा है। इसे दक्षिण या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। दक्षिण और पूर्व दिशा जो है गणेश जी की भी होती है। इससे सुख समृद्धि आती है। और मनी प्लांट को जो है उसे कटिंग से भी हम लगा सकते हैं और उसे रूम में भी रख सकते हैं, पानी में लगा सकते हैं, बॉटल में करके पानी में भी लगा सकते हैं। इससे धन धान्य की कमी नहीं होती है। और मेन बात तो इससे यह होती है कि हवा की अशुद्धि दूर होती है। ये हमारा पांचवा पौधा जो है केला है। ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है और बहुत ही शुभ होता है। इसे घर में गमले में भी लगा सकते हैं। इसे विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता को इससे भोग लगाया जाता है और गुरुवार को इसकी पूजा की जाती है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। अपराजिता शंखपुष्पी के नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान विष्णु, भगवान शंकर का बहुत ही प्रिय फूल है। ये धन धान्य को बहुत ही बढ़ाता है। किसी के घर में कुदृष्टि नहीं पड़ती है। और ये 2 कलर में आता है। एक ये नीले कलर का होता है और सफ़ेद कलर का होता है।
और इसके जो औषधि गुण हैं बहुत ही ज़्यादा हैं। इसकी पत्तियाँ, इसके फूल और इसकी जड़, यहाँ तक कि इसके जो जड़ हैं उससे बहुत सारी आयुर्वेदिक उपचार होते हैं इसके। और ये बहुत ही शुभ पौधा है, सभी को इसको लगाना चाहिए। दोस्तों, 7वां पौधा हमारा लकी बैम्बू है। इसे गुड लक के नाम से भी जानते हैं। इसे जो है वास्तुशास्त्र के हिसाब से पूर्व दिशा में या दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। इससे वास्तु दोष में बहुत ही कमी होती है। इसे हम पानी में भी लगा सकते हैं और मिट्टी में भी लगा सकते हैं। मिट्टी में थोड़ी सी खाद आद डाल के आप इसे लगाइए, बहुत ही अच्छा चलता है। और इसे हम गिफ्ट के रूप में भी दे सकते हैं। इसको लगाने से परिवार की प्रगति होती है, संतान की समृद्धि होती है। इससे हमें सकारात्मक सोच की उत्पत्ति होती है। ये पौधा बहुत ही शुभ है, सभी को लगाना चाहिए। आप इसे बेडरूम में भी रख सकते हो, ड्राइंग रूम में भी रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हैं आप इसे। 8वां पौधा शमी का पौधा है। इसको लगाने से शनिदेव की कृपा बनी रहती है और शनिदेव के साथ ही सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। इससे घर की ग्रह दशा ठीक रहती है, घर में बरकत और खुशहाली आती है। इसको हम कटिंग से लगा सकते हैं और इसमें सीड भी आते हैं। सीड से भी बहुत आसानी से लग जाता है और इसमें बहुत ही सुंदर फूल आते हैं और इसको लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। 9वां पौधा हमारा आक का है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है, भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। इसमें जो कई कलर के फूल आते हैं, लेकिन जो इसमें वाइट कलर का फूल होता है, सफ़ेद कलर का, वो बहुत ही शुभ माना जाता है। वो भगवान शिव जी को चढ़ाया जाता है। कहा जाता है इसके फूल में गणेश जी निवास करते हैं। इसके जो सफ़ेद कलर के फूल होते हैं वो सूर्य भगवान शिव जी को, गणेश जी को चढ़ाए जाते हैं। और इसको लगाने के लिए इसे आप ज़मीन में ही लगाइए, इसे गमले में नहीं लगाया जाता है। ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से आप इसे ध्यान में रखिए। नारियल के वृक्ष को कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से इसे दक्षिण या पश्चिम दिशा में लगाएं। इसको लगाने से मान सम्मान बढ़ता है और ये सभी पूजाओं में काम आता है। कोई भी पूजा हो, हमारे हिंदू रीति में तो ज़्यादा ही, कोई भी पूजा हो, सभी पूजा में नारियल का काम होता है। इसके फल चढ़ाए जाते हैं, इसकी मिठाई बनती है, इसका तेल बनता है। इसे जो है हम बाहर कहीं भी बड़ी जगह हो, खेत में या घर के आगे, आप इसे वहीं लगा सकते हैं। आप इसे घर में या गमले में नहीं लगा सकते हैं, बहुत बड़ा पौधा होता है। 11वां पौधा हमारा गुलहड़ का है। इसे जावा कुसुम के नाम से भी जाना जाता है। ये माँ काली का बहुत ही पसंद का फूल है। इसे माँ काली, सभी देवी देवताओं पे चढ़ाया जाता है। अब तो बहुत कलर के आने लग गए हैं, पर जो देसी गुलहड़ होता है वही सबसे अच्छा होता है। इसे लगाने से सकारात्मक विचार आते हैं, नकारात्मक विचार की उत्पत्ति नहीं होती है। तो ये बहुत ही शुभ होता है। रेड कलर का जो है गुलहड़ लगाना बहुत ही शुभ होता है। तो ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो 11 पौधे हैं ये आप सभी लोग लगा सकते हैं। इसमें और शामिल करना चाहें, जिसमें पान का हो गया, हल्दी हो गया, ये भी बहुत शुभ होते हैं। आप इन सभी को कोई भी आप जो है 5 लगा लीजिए या 7 लगा लीजिए। ये बहुत ही शुभ पौधे हैं और दिशा जो है अपने हिसाब से आप चुन लीजिए, किस दिशा में कौन सा पौधा लगाया जाता है, इसके हिसाब से लगाइए। तो इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, प्रभु की कृपा बनी रहती है। आप लोग थोड़े बहुत पौधे लगा सकते हैं। धन्यवाद।